न्यूरोकाइन गोल्ड इंजेक्शन क्या है, किन केसेस में एडवाइजेबल है, क्या बेनिफिट्स रहते हैं, किस तरह से काम करता है, क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो इसके साथ माइंड में रखनी है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। बेसिकली विटामिन बी डेफिशिएंसी को ओवरकम करता है। इसके अलावा ये इंश्योर करता है प्रॉपर ग्रोथ और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बात करें यूजेस की या किन केसेस में डॉक्टर ये ड्रग प्रिस्क्राइब आपको कर सकते हैं, तो नंबर 1 न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या विटामिन बी की डेफिशिएंसी में आपको ये ड्रग एडवाइजेबल है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का एनीमिया है जो कि विटामिन डेफिशिएंसी से रिलेटेड है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, ऐसे केसेस में भी डॉक्टर आपको ये इंजेक्शन एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए, नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसके अलावा प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम के लिए आपको ये इंजेक्शन डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है, साथ साथ लिवर हेल्थ को भी प्रमोट करता है। इसके अलावा जनरल आपकी बॉडी हेल्थ को या जनरल इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी ये इंजेक्शन हेल्प करता है। कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली 3 मेन इंग्रेडिएंट से मिलके बना है, विटामिन B3, विटामिन B6 और विटामिन B12। यहाँ ये बात इम्पॉर्टेंट है कि विटामिन B12 जो है वो हमारी बॉडी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो हमारी बॉडी की सेल ग्रोथ में, ब्लड सेल्स की डेवलपमेंट में, इसके अलावा नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने में, इसके अलावा आपकी टिश्यू सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में, ब्लड फॉर्मेशन में, सेल्स की रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी भी तरह की डेफिशिएंसी आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की होती है तो आपको उससे रिलेटेड साइंस एंड सिम्टम्स को ओवरकम करने में ये काम कर सकता है। इससे रिलेटेड बेसिक साइंस एंड सिम्टम्स आपको थकान हो सकती है, HB डाउन हो सकता है, इसके अलावा वीकनेस, मसल पेन, जॉइंट पेन, फटीग बहुत जल्दी हो जाएगा। इस तरह के सिम्टम्स अगर डॉक्टर आपकी बॉडी में देखते हैं तो आपको ये इंजेक्शन सजेस्ट कर सकते हैं। डोजेज की अगर बात करें तो बेसिकली ये 2 ml का इंजेक्शन है और ये एडवाइजेबल है कि आप हॉस्पिटल में जाके किसी ट्रेंड नर्स, डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ही इस इंजेक्शन को लें। ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला इंजेक्शन नहीं है। खुद से आप इस इंजेक्शन को ना लें। जिन डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है या तो उनकी क्लिनिक में या किसी ट्रेन नर्स से आप ये इंजेक्शन ले सकते हैं। ड्यूरेशन, टाइमिंग और कितने समय बाद रिपीट करना है ये डिसाइड करेंगे आपके डॉक्टर्स, जो आपके साइन, सिम्टम्स, एज, जेंडर को देख के इसकी डोजेज और इसकी टाइमिंग डिसाइड करते हैं। जनरली इस शॉट के बाद अगर किसी भी तरह से कोई स्किन एलर्जी या स्किन पे रिएक्शन आता है तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। बात अगर प्रिकॉशंस की करते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको इसके साथ माइंड में रखनी है। नंबर 1, अगर आप अल्कोहलिक हैं तो आप अल्कोहल का यूज़ कॉशन के साथ करें। अपने डॉक्टर को पहले इन्फॉर्म करें कि आप अल्कोहलिक हैं और क्या इस इंजेक्शन के साथ अल्कोहल का कोई इंटरेक्शन तो नहीं है। इसके अलावा प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के केस में भी केवल और केवल आप अपने डॉक्टर की सलाह पे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट, आपके डॉक्टर या आपके फिजिशियन एडवाइस कर रहे हैं तभी आप इस ड्रग को इस इंजेक्शन को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके इंग्रेडिएंट्स में से किसी से भी आपको एलर्जी है तो भी आप तुरंत अपने डॉक्टर को इसकी प्रिस्क्रिप्शन से पहले प्री इन्फॉर्म करें। इंजेक्शन लेने के बाद साइट ऑफ इंजेक्शन पे अगर किसी भी तरह के रैशेस, इचिंग या फिर हाइव्स या कोई इरिटेशन होती है या स्वेलिंग आ जाती है तो भी आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। प्रिस्क्रिप्शन से पहले आपको ये भी बताना है कि आप किन्हीं और तरह के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पे तो नहीं हैं। अगर आप ऐसे सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उसकी जानकारी पहले से अपने डॉक्टर को दें। किसी भी तरह की अगर आप क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे कि अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, कोई क्रॉनिक लिवर या किडनी डिजीज़ आपकी रह चुकी है, इसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर किसी और तरह की दवाइयाँ भी ले रहे हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के अलावा भी कोई दवाई चल रही है, उसके बारे में भी डॉक्टर को जरूर बताएं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको इसके साथ माइंड में रखनी है। ध्यान देने की चीज़ ये है कि बेसिकली
जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं या जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए ड्रग्स या इंजेक्शंस एडवाइजेबल होते हैं, उनको हमें बहुत कॉशियसली यूज़ करना होता है। वो हमारी बॉडी में एक सप्लीमेंट के तौर पे काम करते हैं, मेन इंग्रेडिएंट के तौर पे नहीं। इसलिए विटामिन बी कंटेनिंग चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, नट्स लें, अपनी डाइट वेल बैलेंस्ड डाइट रखें और उसके साथ ये इंजेक्शन आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देगा। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो इसके साथ देखने को मिलते हैं वो हैं गैस्ट्राइटिस, स्किन पे रैशेस, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग या फिर एब्डोमिनल पेन। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो इसके साथ देखने को मिलते हैं। अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको किसी तरह से बॉदर करते हैं या फिर आपको किसी भी तरह से इतना परेशान करते हैं कि 2-3 दिन में ये नहीं सबसाइड हो रहे या आपकी हेल्थ इश्यूज ज़्यादा हैं, तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें और आगे उनकी सलाह पे आप फर्दर ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।